Okay. Hello everyone. Directional derivative. This is the new topic, or this topic based on partial derivative. डायरेक्शनल का मतलब होता है दिशा, ठीक है, और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल। अभी तक जो अभी अगर हम बात करें कि ये टॉपिक किस से रिगार्डिंग है, तो मैं बता दूं जितने भी टॉपिक आप मैथ्स के पढ़ रहे हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, वो ट्वेल्थ पर बेस्ड है, ट्वेल्थ क्लास पर बेस्ड है। यहाँ पर एक नाम आता है ऑफ रेट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन, जो परिवर्तन की दर जिसे हम बोलते हैं, जो बदलाव होता है इसमें, रेट ऑफ चेंज, जो कि आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग जहाँ पढ़े होंगे। रेट ऑफ चेंज किसके अंदर? वॉल्यूम में, यानी कि आयतन बोलते हैं, सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, रेडियस में यानी त्रिज्या। तो परिवर्तन जो हो रहा है, रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है, बदलाव, किसी भी शेप में बदलाव, किसी भी टाइम में बदलाव, रेट ऑफ चेंज का मतलब कोई भी क्वांटिटी में बदलाव, ठीक है ना। तो वो बदलाव जो है उसको हम पढ़ते थे, लेकिन वहां जो 12 थी वहां पर हमने हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होता था एक्स। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअल में है क्या, मैं एक एक करके डेफिनेशन को यूज करूंगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज यूज्ड to find the rate of change of a function of two or more variables in any given direction। मेरा मीन ये है, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, थोड़ा आपको समझ में तभी आएगा। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, वापस से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव is used to find the rate of change the rate of change of a function of two or more, मैंने कहा दो या दो से ज्यादा, टू और मोर वेरिएबल। 12th में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज करते थे, यहाँ पर दो या उससे ज्यादा वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल्स फोर और वेरिएबल्स इन एनी गिवन डायरेक्शन, इन एनी गिवन डायरेक्शन, ठीक है, इन एनी गिवन डायरेक्शन। तो डेरिवेटिव जो अपने डिफरेंशियल का रेट ऑफ चेंज का मतलब है कोई भी क्वांटिटी में बदलाव, चेंजेस, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल वाले फंक्शन का अगर हमें रेट ऑफ चेंज निकालना हो, परिवर्तन की दर निकालनी हो, तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हेल्प से क्वेश्चन करना पड़ता है, ठीक है। तो 12th में एक वेरिएबल था या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा यूज होता है पार्शियल डेरिवेटिव। इसको करने के लिए एक थ्योरम हम यहाँ पर यूज करते हैं, एक प्रमेय यहाँ पर हम यूज करेंगे। उस थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, थ्योरम, ठीक है, थ्योरम देखिए। इफ f is a differentiable function, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल तो करना ही पड़ेगा, differentiable function of x and y, function of x and y, I am using two variable function x and y, then the directional derivative, यानी दिशा, इसी दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f in the direction of f in the direction of a given, in the direction of a given
यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर को आप किससे शो कर रहे हैं, यू से। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट है लेकिन इसको इसी तरह से शो करना है, ठीक है ना। इसको, इसमें दो वैल्यूज हैं ए और बी, ठीक है, उन दोनों के यूनिट वेक्टर को ए और बी शो किया है, इज गिवन एज हम इसको शो करते हैं डी यू, डी यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन गिवन डायरेक्शन यू, यूनिट वेक्टर आ रहा है। आप देखो यू की वैल्यू ए और बी है, एक्चुअल में ए और बी क्या है, 2 मिनट रुक जाए, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, लेकिन दो क्यों लिए गए, एक क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं एक्स और वाई की। जब दो वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पर हमें ए और बी दो यूनिट वेक्टर लेने पड़ेंगे, दो, ए है एक्स के लिए, बी है वाई के लिए, ठीक है ना। तो डी यू यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एक्स और वाई। इस फंक्शन की बात हो रही है एक्स और वाई, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा एफ एक्स कोमा वाई इंटू ए, यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर का पार्ट है, एफ वाई एक्स कोमा वाई इंटू बी। अच्छा, कई बार इसको, क्योंकि कई बार ये इसके ऊपर पॉइंट भी दे देता है, तो x की जगह x नोट और y नोट, y की जगह y नोट हम लगा सकते हैं, ऐसा भी कई बार होता है, एफ एक्स एक्स नोट वाई नोट इंटू ए, और यहाँ पर एफ वाई आपस से एक्स नोट और वाई नोट। क्या कई बार क्या होता है, जो टॉपिक आप सोल्व कर, जो फंक्शन आप सोल्व कर रहे हैं वहाँ पर पॉइंट्स भी वो दे देता है, यहाँ पर x की जगह एक्स नोट, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है, x इज इक्वल टू एक्स नोट और y इज इक्वल टू वाई नोट, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है ना। ये चीज जो मैंने यहाँ लगाई है, साइन किया है, लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पर सर ए और बी का मीन क्या है, यूनिट वेक्टर ले कैसे लिया आपने। हालांकि यहाँ पर दो टर्म्स और नाम आपको सुनाई देगा, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई क्या है, एफ जो है वो रेट ऑफ चेंज है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, और वाई रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वाई, वाई की डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, उसकी दोनों की दिशा में आपको वो निकालना है वेक्टर, वो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। यानी बदलाव, एक्स दिशा में क्या बदलाव है, वाई दिशा में क्या बदलाव है, और एक्स नॉट वाई तो उसके ऊपर पॉइंट है, और ए और बी यहाँ पर यूनिट वेक्टर काम करता है। अब 12th में भी आपने ऐसा ही किया था, यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपको देगा, जैसे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे आप, जैसे आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले ए लिखते थे, फिर यहाँ पर ए वेक्टर लगाते थे, फिर मैग्नीट्यूड ए लगाते थे, है ना। यूनिट वेक्टर यहाँ भी ऐसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर ए ही लिया गया है क्योंकि एक ही वेरिएबल की हम बात करते थे, लेकिन हम यहाँ पर दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई की। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए। लेकिन अब ये एफ एक्स और ये एफ वाई कैसे निकालना है वो भी देखिए, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इसके लिए भी। डायरेक्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, 12th में अगर आपको ध्यान होगा, 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स का एक फॉर्मूला हुआ करता था, आपको याद हो तो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आपको ध्यान होगा इसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल करते थे। अगर मैं बोलूँ कि e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल है एफ एक्स, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ओनली एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक वेरिएबल है, यहाँ एच है। तो यहाँ पर डायरेक्शन, ये तो इसकी हेल्प से हम सोल्व करते थे। यहाँ पर आपके पास दो एक्स और वाई दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए हम दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, एफ एक्स एक्स नोट वाई नोट निकालने के लिए मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, इसको निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला जो भी मैंने साइड में लिखा था, लिमिट एच टेंस टू 0, क्योंकि x में चेंजेस कर रहे हो तो x नोट प्लस एच, y एज इट इज रहेगा माइनस एफ एक्स नोट, ठीक है।
तो यहाँ पर अपने पास में x नोट और y नोट और डिवाइडेड बाय h हम यूज करेंगे। आप ध्यान से देखें, x नोट y नोट एज इट इज है, लेकिन यहाँ x में चेंजेस दिख रहा है, h जीरो के क्लोज है, तो fx निकालने के लिए इसमें h प्लस करेंगे क्योंकि इंक्रीज ये हो रहा है। तो ये तो आपका इक्वेशन 1 दे देते हैं, फॉर्मूला 2। इसी तरह से चेंज इन y डायरेक्शन, तो हम निकालेंगे x नोट y नोट, यानी y की दिशा में परिवर्तन, चेंज। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ पर चेंजेस करेंगे बीच में, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो x नोट आ रहा है, x नोट प्लस h को सिर्फ x नोट ही लिखें, लेकिन y को लिखें y नोट h, क्योंकि y में चेंजेस कर रहे हो ना आप, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे, जब ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ रख देंगे, यहाँ रखकर और ए और बी की वैल्यू रख देंगे, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन मैं निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन एफ एक्स और एफ वाई की को बोलते क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। हियर एफ एक्स जो है उसको आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज, मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स दिशा में बदलाव। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वाई की, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, अगर मैं बात करूं एक्स की जगह अगर मैं यहाँ वाई यूज कर लूं तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ भी वाई ही यूज करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का मतलब आई कैप की बात करता है और जे डायरेक्शन का मतलब जे कैप की बात करता है। ठीक है, ये में ध्यान रख के चलना है। और ये दो फॉर्मूले हैं, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके एक रिमार्क है छोटा सा, उस रिमार्क को आप यूज करेंगे कि अभी तक जो क्वेश्चन आप जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है ये वाला डी यू एक्स नोट वाई नोट एफ एक्स नोट वाई नोट ए एफ वाई ए नोट बी, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में ए और बी की जगह, ये ए और बी की जगह आपके थीटा एंगल भी आ सकता है। ठीक है, तो एक रिमार्क है छोटा सा जो मुझे यहाँ बताना है आपको, कई बार थीटा की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक रिमार्क मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट होल्ड करें। यस, इफ यू, जो जिसमें यूनिट वेक्टर बनाया था अपन ने, मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction, of x एक्सिस, क्योंकि जब भी आप एंगल बनाएंगे तो हमेशा x एक्सिस से ही बनाते हैं। देन जो आपका u है, देखो ऊपर आपने u जो माना था वो था a और b की फॉर्म में था, और यहाँ पर आपका u जो है, u वेक्टर है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, ए और बी की जगह कोस और साइन हम यूज कर रहे हैं। तो इस समय जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डी यू, वही एक्स वाई, सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैंने लिखा था एफ एक्स कोमा वाई, क्योंकि और लेकिन यहाँ पर ए लिखा था मैंने, अब ए की जगह आप यहाँ यूज करेंगे कॉस थीटा, ए और बी की जगह बस कॉस थीटा और साइन थीटा रखना है, प्लस यहाँ पर वाई डायरेक्शन में एक्स कोमा वाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इसके अंदर
इसके अंदर आपको थीटा का यूज करना है। अगर थीटा गिवन होगा तो फिर हम ये यूज करेंगे, अगर थीटा गिवन नहीं होगा तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई के लिए मैंने सेपरेट सेपरेट वैल्यू मैंने सोल्व की है, ठीक है। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट इसी में एक पार्ट और है जो कि हमें समझना है, इसी फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। लेट एफ एक्स कोमा वाई बी अ फंक्शन of two variables, then its directional derivative लेंगे, डेरिवेटिव नहीं लेंगे, डेरिवेटिव, क्योंकि एक के लिए हम यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर निकालना है, एक्स नोट वाई नोट, denoted as duf x नोट y नोट। ये हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन इस बार x और y को कंबाइंड एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वहां तो सेपरेट थे, x के लिए लगता, y के लगता। in the direction, we can use also in the direction of a unit यानी इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर को बोलते हैं इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर u, ये ब्रैकेट इस तरह से बनेगा। एक बच्चे ने बोला कि ये लेस देन और ग्रेटर देन है क्या सर? मतलब लेस देन ग्रेटर देन ये ब्रैकेट है सर, ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अरे भाई, ऐसे लिखने के बाद बन जाता है ये कोऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक, ठीक है ना। ये बन जाता है आपकी कोऑर्डिनेट, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो है कोऑर्डिनेट हो गया, तो हम ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा सकते। तो हमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आपने सुना होगा, यानी कि दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, ये सब इसे ऐसे ही ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ पर यू को इस तरह से शो करेंगे, तो आप इसको ब्रैकेट इसी तरह से बनाएंगे। डिफाइंड एज हम कंबाइंड एफर्ट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इस तरह से लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f x नोट प्लस ah y नोट प्लस bh, यानी कि अब की बार मैंने a और b के साथ में, ध्यान से देखना, यहाँ पर a और b के साथ में इस कंडीशन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक दूसरे तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, f x नोट y नोट डिवाइडेड बाय h, ये आपका फॉर्मूला है। और प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट का अस्तित्व है, ऐसे नहीं कि लिमिट लगेगी नहीं, एग्जिस्ट करेगी, यानी लिमिट का अस्तित्व यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अब की बार दोनों का कंबाइंड है, ए और एच के साथ इसको मिक्स करके मैंने लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है दिस इज एच, कंफ्यूज ना हो, ये एच दिया हुआ है। अब इस चीज को समझने का जो बेस्ट तरीका है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद में हमें लगता है कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बट आपको पहले यही समझना पड़ेगा कि कैसे इसको अपन करेंगे। तो इस जगह पर जस्ट अ मिनट, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ छोटा सा, आपको बेटर तरीके से ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत आसानी से करेंगे, इजी वे में। लीजिए क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, इससे कि आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो पाए। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द डायरेक्शनल, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझोगे तो इससे इजी टॉपिक नहीं है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दिशा में है, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशियल होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन है, एक फंक्शन है एक्स और वाई का, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स की बात की जाएगी, एक्स कोमा वाई एट पी 2,8। 2,8 तो क्या इसके ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर है, सिचुएटेड है, यानी उसके ऊपर उपस्थित है ना।
इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा, इन द डायरेक्शन, एक मिनट, द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ Q 5,4। ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक बड़ा कंफ्यूजन है। डायरेक्शन की बात करेगा तो ए और बी यहां से निकलेगा, और ये जो है ना एक्स नोट वाई नोट है जो कि इसके ऊपर है, लिखा हुआ ना इस पॉइंट के पास में ही है, ये तो एक्स नोट। लेकिन जिसकी डायरेक्शन बोलेगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, वही यूनिट वेक्टर यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन बहुत इजी गोइंग है, समझते जाएं। सबसे पहले गिवन है एफ फंक्शन है एक्स और वाई का, विच इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स नॉट की वैल्यू 2 है और वाई नॉट की वैल्यू 8 है। जो जो पॉइंट दिए जाते हैं ना उनको एक्स नॉट वाई नॉट बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। और क्यू क्या है, क्यू यहाँ से यूनिट वेक्टर निकलेगा यहाँ से। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है वो भी देख लो। यूनिट वेक्टर, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of, in the direction of Q 5,4 is, या फिर सिंपली इसको अपन लिख लेते हैं। निकालने का तरीका बता रहा हूं कैसे निकालना है, समझना ध्यान से। ये जो 5 और 4 आ रहा है ना, पहले यहां लिखिए 5 और यहां लिखिए आप 4, और नीचे की तरफ दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, यानी रूट 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये 25, ये हो जाएगा 16 यानी 41। तो रूट 41 और रूट 41 ये निकालने का तरीका है। 12th में भी कुछ इस तरह से था, कुछ नहीं करना, सिंपल है। जो भी वैल्यूज हमारे पास आ रही है, जो भी वैल्यूज आ रही है उन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दो, इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर नीचे की तरफ लिखते हैं, और यही आपका कहलाएगा ए और बी, यही आपका कहलाएगा ए एंड बी, जिसको मैंने कहा था यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही तो होता है, ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने नीचे मैग्नीट्यूड ही तो निकाला है, जिसे हम बोलते हैं परिमाण, ये कहलाता है आपका परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड, जो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, डी, ठीक है ना। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया था आपको थ्योरम 1 के अंदर, उसी थ्योरम को यूज यहाँ पर करेंगे। तो डी यू, थ्योरम डी यू एफ एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट इंटू ए प्लस वाई डायरेक्शन में एक्स नॉट वाई नॉट बी। तो जो भी वैल्यू आपको पता है पहले तो उसको रख लीजिए आप, डी यू डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन यू डायरेक्शन, एक्स नॉट की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 8 है। अच्छा, ये जो ए आ रहा है ना, ये ए, इस ए को हम आगे लिख लेंगे, ठीक है ना। उस ए की वैल्यू क्या है देख लो, 5/√41, रूट 41, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स 2,8। सेकेंड वाले में बी की वैल्यू को भी हम आगे लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 4√41 इंटू एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कौन सी वाली, जो ये वाला एफ एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज और वाई डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन, एक्स दिशा में परिवर्तन, वाई दिशा में परिवर्तन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो दिशा में परिवर्तन के लिए अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूले मैंने थ्योरम नंबर 1 में लिखे थे वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मूला था एक्स एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू लिमिट, यानी एक्स दिशा में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन एक्स डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला था एक्स नॉट प्लस एच कोमा
वाई नोट माइनस एफ एक्स नोट वाई नोट डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आपको वैल्यू निकालनी है। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स नोट की वैल्यू क्या है? एक्स नोट की वैल्यू हमने निकाली थी 2 प्लस एच, इसकी वैल्यू 8 है। ठीक है, एक्स नोट की वैल्यू 2, वाई नोट की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय एच। अच्छा, लेफ्ट में भी रख दीजिए, एक्स डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब वैल्यू कैसे रखें उसके लिए वापस से मैं राइट के अंदर जगह बना रहा हूँ यहाँ पर, उसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दो, एक फंक्शन जो था, जो फंक्शन हमारे पास जो मेन फंक्शन था वो था एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं था, एक्स और वाई का फंक्शन है वो, एक्स कोमा वाई रूट, एक बार आप देख लीजिए इसमें जो एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, रूट ऑफ एक्स वाई। यानी अगर मैंने x की जगह रखा 2 प्लस एच और y की जगह रखा 8, तो अब जब मल्टीप्लाई में ये फर्स्ट वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो हो गई 2 प्लस एच और y की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये यूज करना है। अगर अगर x की जगह 2 और y की जगह 8 यूज किया जाए तो 2,8 अंडर रूट 2 इंटू 8 यानी 16, और 16 का रूट होता है 4। ठीक है, ये हमें ध्यान रख के चलना है, ये हमें ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी यही वर्किंग, मतलब इसको ऐसे कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो जिस तरह से x के लिए वैसे हम y के लिए भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स 2,8 लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच की वैल्यू निकाल चुके हैं, अंडर रूट 2 प्लस एच इंटू 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एच। और आपको पता है कि अंडर रूट को जब बाहर निकालते हैं बाहर की तरफ तो ये बनता है 2√2, ये बनेगा आपका 2√2। तो एच टेंस टू 0, ये होगा 2√2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस एच ओनली, और यह माइनस का 4 और यह हो जाएगा आपका एच। अब हमें लिमिट सोल्व करनी है। लिमिट सोल्व करने की टेक्निक आप लोगों को आनी चाहिए, नहीं आती तो सीखें। देखो क्या करते हैं, लिमिट सोल्व करने के लिए कई लोगों को आती है, कई लोगों को नहीं पता है, भूल भाल गए। तरीका क्या है कि जो आपके पास में h की वैल्यू 0 है, यहाँ तो रखना नहीं है। अगर यहाँ h की जगह 0 रखा जाए, ठीक है, 0 रखने के बाद में क्या बचेगा, √2। √2 कितना होता है, 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। ये इसके साथ में, मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया, ये इसके साथ में आएगा, जस्ट अ मिनट, आई एम यूजिंग रॉन्ग वे, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पर h की जगह 0, तो ये √2 ये हो जाएगा आपका 0 जाएगा, मतलब कोई मिला के ये 4 माइनस 4 0, h रखोगे यहाँ पर, यहाँ पे 0 जाएगा। तो एक नई फॉर्म सामने आती है जिसे हम कहते हैं 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट, यानी उसे कहते हैं अनिर्धारीय रूप। ठीक है ना, यानी 0/0 फॉर्म लिखी जा सकती है जिसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पर एक रूल लगाते हैं जिन्हें बोलते हैं DL हॉस्पिटल रूल, जो कि गलत है। हॉस्पिटल नहीं होता, हॉपिटल होता है, एस यहाँ पर साइलेंट होता है। हम क्या करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, जब 0/0 आ जाता है तो 0/0 आ जाता है तो हम ऊपर और नीचे सेपरेट डिफरेंशियल करते हैं। एच के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ एच आ रहा है, एच के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके
h आ रहा है, ठीक है। तो नीचे भी h के रेस्पेक्ट में करेंगे, h का, तो हमारे पास होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2√2 को आप छोड़ेंगे, पहले रूट का जैसे डी बाई डी एच का करना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस एच, 2 प्लस एच, रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, और फिर उसका भी करेंगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 2 का तो 0, एच का 1, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा आपका 1। सिंपल डिफरेंशियल कर रहा हूँ, सिंपल डिफरेंशियल, रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर अंदर वाले का करोगे 2 का 0, एच का 1, सिंपल वे कर रहा हूँ, सिंपल वे, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यह हो जाएगा आपका √2, 1/2 अंडर रूट प्लस एच। ये जो नियम लगाया है, जो रूल लगाया है, ये जब जब लगाया जाता है जब 0/0 आ रहा हो, तो अब जैसे आपने डीएल लगाया तो वापस से आपको ये लिमिट रखनी है। अगर मान लो लिमिट रखने के बाद वापस ही 0/0 बन जाए, मतलब ऐसा बन जाए, तो वापस से वही तरीका जो अभी मैंने ऊपर लगाया, ऊपर अलग डिफरेंशियल, नीचे अलग डिफरेंशियल, लेकिन ऐसा लगता नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे लिमिट लगाते हैं तो ऊपर रह जाएगा √2, नीचे रह जाएगा √2, ठीक है ना, क्योंकि h की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे और ये रूट पूरे पे आएगा, ये वाला रूट, ये वाला रूट पूरा पूरे पे आएगा, जैसे लिमिट लगाते हैं तो ये आपका 2 रह जाएगा, सोल्व करते ही ये बनाएगा। तो कुल मिला के आपने यहाँ फाइंड आउट किया है fx डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है fx का, ठीक है। अब ऐसे ही हम y निकालेंगे, y के लिए भी फॉर्मूला यही है, अभी जो आपने लगाया है यही फॉर्मूला y के लिए, सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे मैं कर रहा हूँ, देखिए जरा, यहाँ देखिए, अब y के लिए इसको सोल्व करना हो, यानी कि f y x नोट y नोट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x नोट y नोट प्लस h माइनस एफ एक्स नोट y नोट डिवाइडेड बाय h। ये y डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x नोट की वैल्यू और y नोट की, x की नोट की तो y है, सॉरी 2 है, और y नोट की वैल्यू 8 है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नोट प्लस x नोट की वैल्यू हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस h, ठीक है, यहाँ पर आप 8 प्लस h लिखेंगे, और यहाँ पर वही 2 कोमा, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले, डिवाइडेड बाय h। वापस से उसी फंक्शन को हम यहाँ साइड में लेंगे, फंक्शन हमारा था एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला फंक्शन आपका दिया हुआ है f2 और 8, ये दोनों x और y की जगह ये रखना है आपको। तो जैसे आपने रखा है x की जगह तो रखा 2 और y की जगह रखा है 8 प्लस एच। जैसे इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 8 प्लस एच, और अगर आप 2 और 8 रखते हैं तो 2 इंटू 8, क्योंकि x की जगह 2 और y की जगह 8, तो ये हो जाएगा 16। 16 का यहाँ पर होगा अपने पास 4, जो कि पहले भी निकाला था। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2,8 की वैल्यू निकाल चुके हैं, √2 √8 प्लस h माइनस इसकी वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, यहाँ पर होगा आपका h। मतलब मैंने डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ रखी है, ये 2 बाहर निकाल दिया, √2 ये बाहर निकाला हुआ है। अब आप लिमिट लगाइए, जैसे आप लिमिट लगाते हैं यू गेट अगेन 0/0। अगर आप h की जगह 0 पुट करते हैं, लगा के देख लें, अगर h की जगह यहाँ 0 पुट कर दोगे ना यहाँ, तो पुट करने के बाद में या अंदर इसको यहाँ देख लो ना, h की जगह 0 पुट करोगे तो 16 आएगा, 16 का 4 होता है, यानी इसका 4 आएगा, ये 4 होगा, 4 - 4 0,
h की जगह 0 पुट करोगे, 0/0। लिमिट लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, हम आसानी से इसे लगा सकते हैं। जब ऐसा हो जाए तो डीएल हॉस्पिटल रूल हॉस्पिटल, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ऊपर सेपरेट डिफरेंशियल करेंगे, यानी √2 को छोड़कर d/dh ऑफ 8+h, यहाँ भी अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, d/dh ऑफ 8, वो तो पूरे को एक अलग अलग करना होता है सेपरेटली। नीचे हो जाएगा dh/h, इसका हमें डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ नीचे तो क्या रहेगा 1, ठीक है। थोड़ा इसको सही लिख लेते हैं, जगह काफी कवर कर रही है। d/dh ऑफ h, ये 1 हो जाएगा। √2 पहले रूट का 1/2 √8+h माइनस इसका हो जाएगा 0, क्योंकि आपको रूट का करने के बाद अंदर करोगे 8 का 0 h का 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, रूट का डायरेक्टली कर सकते हैं अपन। ये सिंपल डिफरेंशियल कर रहा हूँ, अब ये तो सीख आपको आना ही चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फाइनली जो टर्म हमारे पास रह रही है 2, नीचे लिख लीजिए इसको, √2 नीचे आ जाएगा 2√8+h। जैसे हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो h की जगह 0 पुट करते हैं तो √2 और नीचे बचेगा 2√8, h की जगह 0 पुट करेंगे। अब 0/0 नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। नीचे हो जाएगा 8 को क्या ले सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4। तो ओवरऑल हमारे पास जो y डायरेक्शन में वैल्यू जो मिली है 2,8 के लिए, वो हमें मिला है 1/4, ठीक है ना। ये हमारा अनदर पार्ट है। अब आपका क्वेश्चन क्या था, जरा हम उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइनली जो क्वेश्चन है वो क्या था, उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार आपको देखना पड़ेगा कि क्या से स्टार्ट, कहाँ उसको मैंने इक्वेशन 1 मानी थी। नाउ आपको ध्यान होगा du मैंने शुरू में लिखा था, x0 y0 की जगह था 2,8 और यहाँ था f(x) 2, नहीं सोल्व करने के बाद बता रहा हूँ मैं, जो स्टार्टिंग में मैंने निकाला था a और b की वैल्यू रखने के बाद में 5/√41 √41, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, 41 f(x) यहाँ था 2,8, दूसरा था 4/√41 और यहाँ था f(x0) यानी 2,8 x0 y0। अब आपको सिर्फ से वैल्यू पुट करनी है, 5/√41, इसकी वैल्यू मैंने 1 निकाली थी अभी, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम यहाँ 1 निकाल चुके हैं, ये देखिए ये 1 निकला हुआ है, ठीक है। 4/√41 इंटू 1/4, जो कि मैंने यहाँ निकाल रखा है, लिख देता हूँ यहाँ पर कि f(x) 2,8 की वैल्यू हमने निकाली 1 और f(x) 1 fy 2,8 की वैल्यू निकाली थी अभी आपने 1/4। ये तो पहले से आपको शो हो रहा है, यहाँ देखिए ये आराम से दिख रहा है हमें। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 5/√41 प्लस 1/√41, तो √41, यानी कि फाइनल आंसर 6/√41 होगा।